एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं हूँ संगीता, अयोध्या जिला से। आज मैं हूँ कछौली ग्राम सभा, ये पूरा ब्लॉक में लगता है और जिला है अयोध्या। यहाँ पर हम अभी जहाँ खड़े हुए हैं ये गौशाला है, यानी अटल अस्थाई गौशाला बनाया गया है आश्रम। और यहाँ की जनता इस गौशाले से परेशान हो रहा है क्योंकि जो गांव के पास के लोग हैं उनके घरों तक पहुंच जाते हैं रात को या दिन में यहाँ के जानवर, और साथ साथ में जो खेती किसानी इनकी हो रही है वो भी नष्ट हो जाता है। यानी जब जानवर जितने भी इनके धान हुआ, गेहूं हुआ या गन्ने की फसल होती है वो बर्बाद हो जाता है, खा जाते हैं। तो ऐसे ही किसान हमारे साथ है और गौशाला के रखवाली करने वाले केयरटेकर भी राजकुमार जी मेरे साथ है। तो इन सभी से हम बात करेंगे कि आखिर इतना पास में गौशाला बनने से, क्योंकि आप पीछे की साइड हम आपको दिखाएंगे कि यहीं से 10वें कदम की दूरी नहीं है, ये कछौली ग्राम सभा है जहाँ पर यह गौशाला बनाया गया है। और उसी मतलब इसी से बगल में खेती किसानी भी होता है और पीछे प्राइमरी स्कूल भी है। प्राइमरी नहीं है, हाँ प्राइवेट है, सॉरी प्राइवेट, ये मतलब जूनियर हाई स्कूल है। और यहाँ देखिए बच्चे अभी छूटे हुए हैं और इतना समीप में इस तरह से 3-4 चीज होने के बावजूद भी गौशाला बनाया गया है। आखिर बच्चों के हित के लिए सोचा भी नहीं गया, क्योंकि ऐसे में अगर जानवर बच्चों के मतलब स्कूल तक पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ पर, क्योंकि जानवर है कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा बात करेंगे, ये बच्चे हैं, बच्चों से हमने थोड़ा सा बात करना चाहा कि जो जानवर यहाँ आते हैं तो क्या किस तरह से डर होता है। अभी बच्चों की छुट्टी हुई है, हालांकि ये बच्चे अभी बोल नहीं रहे हैं। कोई बात करेगा भैया? भैया जो ये गौशाला इतना समीप पे बना है तो इसको लेकर क्या कहना है आप लोग को? ये बना है, गाय वह रहती है यहाँ पर, देख लीजिए जो व्यवस्था है अंदर। नहीं, जैसे आपके पीछे आपका विद्यालय है तो ऐसे में जानवर से किस तरह का डर रहता है, क्योंकि क्या हम यहाँ के तो है नहीं, कोई दिक्कत हो तुम्हें तो बताओ। नहीं, जैसे गर्मात है कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे तो बताओ जो दिक्कत हो तो काहे तो हुआ तो भगावा से सबका ही कौन बात है। अरे आराम से बात करने दीजिए बच्चों को। क्या भैया आप लोग को इसका डर रहता है कि छोटे बच्चे कभी जानवर पहुंच गए या किसी तरह का घटना हो सकता है? नहीं वैसे तो नहीं आता, लेकिन 2 ठो कूद के चले जाते उधर। तो डर है इस तरह से गौशाले से? क्या इतना समीप गांव के पास होना चाहिए गौशाला? गौशाला मिला के यहाँ से हटना चाहिए। जी भैया क्या कह रहे हैं? यहाँ से गौशाला हटना चाहिए, जिससे कि स्कूल में प्रदूषण तथा हमें बीमारी होने का कारण होता है, डर बना रहता है। जी क्या नाम है आपका? अरविंद मौर्य। किस क्लास में पढ़ते हैं? इंटर। तो ये इंटर कॉलेज है? हाँ इंटर कॉलेज है, यानी पीछे ही इंटर कॉलेज भी है और आगे गौशाला बनाया गया है। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? अरे हैं यहाँ पर 500। जी क्या कभी कोई इस तरह से मतलब यहाँ पर जैसे गाय एक्सपायर होती है तो यहाँ पर कोई हमेशा पड़ा रहता है, उसके बाद यहाँ पर हटाया जाता है। कई दिनों तक ऐसे? हाँ कई दिनों तक ऐसे पड़ा रहता है यहाँ पर। तो इससे भी तो बीमारी, इससे यहाँ बीमारी पड़ती है। तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पर जो है इस तरह से जब कभी जानवर खत्म हो जाते हैं तो उससे दुर्गंध फैलता है, और गौशाला इतना पास में होने के कारण से विद्यालय में भी इसका जो मलमूत्र या इस तरह से गंदगी होती है उसका पूरा क्या कहते हैं वातावरण दूषित हो रहा है। एक तरफ तो किसानों की फसल खराब हो रही है क्योंकि किसान के फसलों में किसान के घरों तो घुस जाते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो बच्चों के जो विद्यालय है उस विद्यालय तक भी इसके दुर्गंध जाती है, इससे भी उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रही है। थोड़ा किसानों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ इतना समीप गांव के पास गौशाला बनने के कारण से। थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं, दोनों लोग खड़े रहिए, ऐसे काहे भाग रहे हो, क्योंकि हम तो आप ही लोग के लिए आए हैं। क्या नाम है बाबूजी? मेरा हौसला प्रसाद यादव। जो गौशाला आपके गांव के पास में बनाया गया है इसको लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह से दिक्कतें हो रही है या क्या समस्याएं हो रही है आप लोग? जानवरों से बहुत दिक्कत हो रही है, सब फसल खा जा रहे हैं, कुछ पैदा होता नहीं है, इतनी लागत लगती है। और दूसरी तरफ जो इस तरह से जानवर इतने पास मतलब गौशाला है तो उसको लेकर क्या कहना है? गांव तक किस तरह की मतलब दिक्कतें आ रही है या बीमारियां फैल रही है? अब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों पास स्कूल है, दिक्कत तो है ही।
गांव का भी दिक्कत है। हर समय सांड भैंसा जो है, गाय बेचारा हर गांव में जा रहे हैं, उनको कहाँ देखें। जी, विद्यालय कौन सा है, क्या नाम है कुछ? जीएस पब्लिक स्कूल ये है और KRY स्कूल है। अच्छा, जीएस पब्लिक स्कूल और KR स्कूल। हाँ, KR पब्लिक स्कूल और SS पब्लिक स्कूल। तो एक अंकल और हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी खेती में किस तरह का असर हो रहा है। जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? अभी आपके यहाँ ये गौशाला बनने से कितनी समस्याएं हो रही है या क्या दिक्कत हो रहा है आपकी खेती किसानी पर, किस तरह से असर? किसानी में खेती खा जा रहे हैं, घर में थरिया खा जाते हैं, जो खाना पड़ता रहा मनई खाने का वो गोरू खा जाते हैं। तो इसको क्या करा जाए? और जो है बदबू आते हैं वो तो है ही है। यहाँ पर जो मतलब क्या बाउंड्री वाल वगैरह या इधर रहने जो केयर होते हैं या देखभाल करने के लिए, क्या वो देख नहीं पाते या क्या देख पाते हैं? गेट बंद कर देते हैं, तार कूट के अपना आते हैं, बाहर भी मर जाते हैं, अंदर भी मर जाते हैं। कितने साल हो गए गौशाला में? ये वही कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया, 2 साल होगा बस। और उस समय जब बनने लगा तभी भी सब यहाँ बैठे थे, हम वहाँ दरोगा के और पुलिस के सामने वहाँ खड़ा थे। यहाँ हमारा नंबर था, हम कहा हमारा नंबर नहीं उठेगा तो कहीं न कि नहीं नंबर कहीं और देंगे। हम कहा नहीं साहब, हमें यही चाहिए। तो उठवा के यह सड़क के किनारे कर दिए देव साहब। आपका नंबर हटा दो। हाँ, क्या नाम है आपका? ननकऊ अच्छा, बिरादरी क्या? यादव। तो आपका मतलब ये नंबर देकर कहाँ भेज दिया आपको? यहाँ सड़क पे डाल दिए, आधी सड़क में आधा इधर कर दिए। अब क्या करें, उसको खोद पाएंगे जोत पाएंगे। और अब जो ये बन गया है इससे कितनी तकलीफें हो रही हैं खेती किसानी से लेकर घर ये तो खेती किसानी के लिए बहुत तकलीफ है, गोरू बछरू सब खा लेते हैं, कुछ हो मिलता नहीं। अभी क्या कहते हैं इस पर प्रधान? प्रधान कहते हैं क्या करूं मैं, तार घेरा दिया हूँ, प्रधान कोई सुनवाई नहीं करते। उनको 2-4 गाड़ी भी दिया हूँ मगर कोई सुनवाई नहीं करती। क्या नाम है? सूबेदार यादव। मतलब आप ही की बिरादरी से? हाँ, अब यह राजकुमार मौर्य है, ये लोगों का उल्टा पुल्टा बोल दे है। हाँ, खाली गांव के नाते से मारपीट ना है किसी। कितना घर होगा इस गांव में? यह कम से कम लगभग 20-25 घर होंगे, सभी एक ही बिरादरी? सब एक ही बिरादरी। तो ये 25 घर के लिए मतलब खास करके समीप में है और दिक्कतें आ रही है और पीछे स्कूल है। हाँ, ऐसा है कि जैसे आज बता रहा हूँ, इधर इनकी जनानी निकलते थे शाम सवेरे, है तो ये तो बंद हो गया पहला नंबर। अब दिक्कत ये हो गई, घर घर लेटरिंग बन गए है, और मर्दन तो है अपन डाले पर का भाग जाते हैं। सारी दिक्कत यही कुली है। मतलब जो बाहर शौच के लिए जाते थे वो जो है दिक्कत। हाँ, बहुत अब तो घर घर शौचालय भी बन रहा है। वो तो बन गया, बाकी जैसे बाई चांस ना खाली हो वस हुए तो भागे जाएंगे बाहर का जरूर। जी, हमारे सामने जो है ये केयर टेकर भैया जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये यहाँ पर रख रखाव कर रहे हैं। जो गांव के लोग कह रहे हैं क्या ये जानवर अंदर में नहीं रह पाते हैं, छोड़ दिया जाता है या अपने आप से निकल जाते हैं, क्या इस पर आपकी? ये तार घेरा है, तार से बीचे कहीं निकल जाते हैं, तार कोई रोक नहीं करता। तो आपके कहने का मतलब इस पर क्या होना चाहिए? अब ये ऐसा होना चाहिए कि इसको साले हटा के कहीं अंतर ले जाओ, और फिर ये भी कि जहाँ के इसका निर्माण है वहाँ करना चाहिए। कहाँ का था? यहाँ भागी मिसिर पर, वहाँ कछोली के एकदम पच्छू तरफ। इतना गांव, ये गांव यहाँ से कितना दूर है आपका? अरे गांव ये भी है, गांव ये बगला हो, कछोली पूरा समझ लिया कि बहुत बस्ती है, कितना बता दे। ये आपके घर से कितना दूर है ये गौशाला? गौशाला से आधा यही कदम है, कितनी दूर है? मतलब 2 कदम, मतलब इस पार से उस पार की दूरी है? हाँ, बस सड़क ना हो, इधर पार उस पार। तो ये हमारे पास जो यहाँ के केयर टेकर भैया हैं, क्योंकि प्रधान से हमने कोशिश करी कि प्रधान भी आ जाए और वो आए, लेकिन 2 ही मिनट रुके। उन्होंने कहा जो समय यहाँ की दिक्कतें हैं, जो चीजें हैं आप देख लीजिए, जो केयर टेकर हैं उनसे आप बात कर लीजिए, और उसके बाद वो चले गए। तो अभी हमारे पास केयर टेकर भैया जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस गौशाले को लेकर
जनता इनसे किस तरह से शिकायत करती है, यहाँ रहते हैं या क्या व्यवस्थाएं हैं? थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए बढ़िया से। और जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव के लोगों का जो ये समस्या है, ये कैसे निदान होगा? और अब भाई ये आप सब जानिए, इसका मतलब हमने हमारा ड्यूटी, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं और गेट कहीं अगर नहीं निकल रहे हैं, गेट कहीं निकलेंगे तो हमें दिक्कत है, और कार कहीं निकल रहे हैं तो हमसे कोई मतलब नहीं है। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं आप? हम यहाँ हमारी ड्यूटी हम हरदम रहते हैं, रात को नहीं रहते हम। बाकी हम जो है हरदम सुबह आके जो गोबर फेंकते हैं और उसके बाद बाहर टहर के भूसा ना देते हैं, जो रहता है उसे ना देते हैं। उसके बाद जाते हैं घर खाना खाना के आए के बाद इसके आए बाद ना हम चक्कर लगाए, नहीं तो कौन पता था जो आई थी यहाँ। जी, आप पकड़िएगा थोड़ा सा। तो ये जैसे कि यहाँ पर हो जाते हैं बहुत दूर। कितने जानवर हैं आप यहाँ पर अभी? अभी आप गिन लीजिए। नहीं कुछ हम है, जो है आपके सामने है, आप गिन लीजिए। हम ताला खोल रहे हैं, आप गिन लीजिए। बिल्कुल। नहीं, जैसे कुछ एंट्री होगा ना, 50, 100, 150 कुछ है कि नहीं? नहीं, यहाँ तो लागू है 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो लागू है वही बात है। हाँ, आप चल के गिन लीजिए। तो ये सारे जो जानवर हैं ये कछौली के ही हैं या अंतर के भी आते हैं, जैसे बाहरी भी आते हैं, कछौली की भी आते हैं, लेकिन ये लागू है सिर्फ कछौली के जानवर रहे। तो बाहरी वाले कैसे? बाहरी वाले जो हुआ से जब ये ढेकरते हैं ना, तो हुआ गौरा घाट वाले आते हैं, तो आके लड़ाई करते हैं, तो हल जाते हैं, वो खम्भा टूटा है, वो खम्भा टूटा है, यानी सारे खंभे तोड़ के हल गए। हाँ, दोनों लड़ाई होगी ना। अब एक अंदर से एक बाहर से लड़ेगा तो खंभा टूटेगा। क्या और प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं आता है? सब अधिकारी लोग सब आते हैं। तो इसके बाउंड्री के लिए बात नहीं चली? बाउंड्री के लिए बात नहीं, हाँ, हम करना है वही तो करेंगे हम। तो अभी कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरह से देखभाल, क्या इनके लिए आ रहा है थोड़ा इनके बताइए। लिए भूसा आया है, करबी अभी 2 औरत आएंगे काटने, करबी फिर डालेंगे हम। ईटा गिरा हुआ है, देख लीजिए, ईटा भी गिरा हुआ है इसके जोन बाबू बैठने के लिए। खड़ंजा? हाँ, खड़ंजा बैठने के लिए। बाउंड्री वाल हो ही नहीं रहा है, खड़ंजा बैठा दिया जाएगा तो फिर बताओ भाई, अब हम ये बताइए, खड़ंजा के लिए मतलब पास हो गया और बाउंड्री के लिए नहीं। अब भाई उसको सरकार बता सकती है, हमसे उसमें क्या मतलब, हमें जो करना हम वही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपसे हमारे ये नहीं है, लेकिन एक बात करें कि जैसे जिस तरह से आपने कहा हाँ, कि देखिए व्यवस्थाएं है हो रही है, हाँ, पर यहाँ की जनता जो है उन्होंने भी कहा कि इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भाई अगर गौशाला बन रहा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए। और यहाँ भी पूछ लीजिए, अकेले काम करता हूँ यहाँ 3-4 गोरू का कुल घरे परेशान रहते हैं। हम 30 गोरू का कितना परेशान रही तो जाना नहीं होगा। यहाँ से लेके हुआ तक का गोबर रहता, अकेला फेंकते फेंकते हमारा हालत खराब हो जाता है। तो आप खिलाने के लिए है या सारा कुछ करने? सब पूरा करने के लिए है हमें। क्या मिलता उलता है आपको? हाँ, ये हमें नहीं पता है, जोन बाबू खाता पे आ जाता है, हमें पता नहीं है। अब जैसे अब अप्रैल तक का पैसा आया था, अब इसके बाद पैसा आएगा तब पता लगेगा कितना पैसा हमें मिल रहा है। तो अंकल जी आप थोड़ा इधर आएंगे? इधर आओ। ये देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो भैया केतेकर भैया ने बताया कि 30 जानवर का ये ग्राम एक पंचायत में जो गौशाला बनाया गया है अस्थायी। ये पूरा ब्लॉक कछौटी में लगता है, अयोध्या जिला का है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि और भी कह रहे हैं कि जानवर आ जाते हैं जिसकी देख रेख करना मुश्किल हो जाता है। और अभी आप लोगों ने देखा, हमने इस पे बात भी करा कि बाउंड्री वाल के लिए, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, लेकिन इतने सारे ईंटें गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये 20,000 से ईंटा कम नहीं होंगे लगभग। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब बाउंड्री वाल की बात हो रही है तो बाउंड्री के लिए बताया जा रहा है कि भाई ये केयरटेकर है, उन्हें क्या पता है। क्योंकि यहाँ पर प्रधान को हमने बुलाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब ज्यादा टाइम नहीं दिया, तुरंत का तुरंत चले गए। और कहीं कहीं जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको इन बातों का जवाब दे तो देना चाहिए था। प्रधान भी कह सकते, क्योंकि अभी और अधिकारी तो नहीं मिल सकते हैं।
तो ऐसे में हम अंकल जी से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से ये ईटा गिरा हुआ है और अभी ये भी चल रहा है कि खड़ंजा बैठेगा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, खड़ंजा जरूरी है या बाउंड्री वाल? ऐसा है कि पहले बाउंड्री होना चाहिए, खड़ंजा बाद में बैठेगा वो ठीक है। बाकी जब साढ़ लड़े तो गेटों तोड़ डालते हैं। अब बताइए नहीं, सामने गेट तोड़ डाले थे, रात में लाठी लेके दौड़ा गया तो यहाँ से हटी है। तो इस तरह से जानवर को यहाँ रख कर और जैसे क्या लग रहा अंदर है, अंदर जो है वो तो अंदर से बाजेंगे, जो बाहर से आते हैं मरहा पार से गौरा घाट से, वो बाहर से लड़ते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो पाएगी आप सबके खेतों की, आपके अब घरों ये की? का तो अब मोदी सरकार बतावे। हाँ, नहीं तो हमारे सबका यह कहानी बा कि ऐसे उठना चाहिए। बनाते वक्त आप लोगों ने बिल्कुल बनाते वक्त में 2-4 दरोगा थे, पुलिस थे, लेडीज भी थी, सबके सामने कहा गया, फिर भी बन गया। फिर भी बनाई नहीं। तो अब क्या लगता है कि अब जाएगा वो? अब जाए या ना जाए, मगर हमारे सबका कहना यही है कि गलत कह रहा हूँ। तो ये रहा यहाँ की जनता की, जनता जनार्दन की मांगे या बात जो है। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने कहीं पर एप्लीकेशन वगैरह दिया है? कहीं भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, जो भी है गांव में, मतलब आप कुछ लोगों भी ने नहीं दिया, कहूँ भी कुछ भी नहीं दिया हूँ। देने की सोच रहे हैं? अब देने का जब नहीं बचेगा, नहीं पेट भरेगा तो देना पड़ेगा हर हालत में। तो अभी तक यहाँ की जो जनता है वो एप्लीकेशन कहीं नहीं दिया है, लेकिन आगे सोच रहा है कि अगर बात न बनी तो आगे एप्लीकेशन देंगे। और ये देखिए, ये है ये अटल अस्थायी गौशाला आश्रम आश्रय स्थल है, कछौली पूरा बाजार, यानी पूरा ब्लॉक, अयोध्या जिला। जानवर के लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो पतरा छाया है वही रख इतना सा बना हुआ है। और इधर आप देख रहे हैं कि ये तार से बारूदा गया है और छोटा छोटा सा पिलर देकर, और उस पिलर के सहारे यहाँ पर तार बांधित है। और आप देख रहे हैं जानवर इस पे कि इधर उधर आप घूमते नजर आएंगे। कुछ जानवर बाहर भी निकल जाते हैं। एक भैया और आए हैं, थोड़ा उनसे भी जानते हैं कि क्या चाहते हैं ये, इनका क्या मंशा है, या जब ये बन रहा था तो आप लोगों ने इसके लिए क्या कहा? जब जी भैया, हाँ बोलिए। आपका नाम भैया? राजदेव यादव, ग्राम सभा क्या लगता है? कछौली। ये गौशाला को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? गौशाला को लेके यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामवासी बड़ा पीड़ित हैं। आप भी तो इसी में हैं? हाँ, हम भी इसी में हैं। बड़ा नुकसान है, खेती बाड़ी, यहाँ धान गेहूँ फसल नहीं होने पाती। यहाँ जैसे जो है, जो गौशाला में 10, 12, 15, 35 जो कुछ रहते हैं, बाकी बाहरी जनता यहाँ 10, 20 वैसे लायक बहरे छोड़ जाते है। तो फिर उसके लिए मतलब उनको ये है कि यहाँ गौशाला बना है, चलो वहीं छोड़ देते हैं। हाँ, अंदर में हो जाएंगे, लेकिन वो अपना इधर उधर अपना जो है फसल खाते हैं। तमाम दूर दूर से लोग लाके यहीं पुल के पास या जो है गौशाला के पास छोड़ जाते हैं। 2-4 इसमें से भी निकल कर खाते हैं। सबसे ज्यादा आप लोग को कब दिक्कत होती है? दिन में रखाना पड़ता, रात को किस तरह से देखभाल करना पड़ रहा है अपनी खेती बाड़ी का? यहाँ 24 घंटा परेशानी है। यहाँ कोई टाइम नहीं है कि दिन है कि रात है। वो जानवर है, वो घड़ी देख के नहीं निकलते हैं। बिल्कुल, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी वो जा सकते हैं। एक अंकल जी और डंडा उंडा लेके आ रहे हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि क्या है, क्यों डंडा उंडा लेके भाई निकल पड़े हैं। क्या अंकल, क्या नाम है आपका? राम मजोर। अभी कहाँ गए हुए थे? भाई चलाने जा रहे हैं। अच्छा, हम सोचे जानवर हाँक के आ रहे हैं खेतों से। जानवर तो रात भर तो हाँकना पड़ता है। तो दिन भर जानवर चराओ, रात को जानवर मतलब वो अन्ना ये छूटे हुए जानवर को हाँका। हाँ, इनको हाँकना पड़ता है। ये भी पूछिए, इसमें क्या आते हैं, क्या दूर से आते हैं, इसको भी पूछिए ना। अरे भैया, आप काहे घबरा रहे हैं? अभी लोग तो खुद ही बता रहे हैं भैया। जैसे आपके गांव में जो ये आपके आसपास अपने घर के जानवर यहाँ पर रखे गए हैं या बाहर का भी है? बाहरों का आवत है, यहूँ रहा थे।
तो इसके लिए क्या यहाँ से प्रधान या आप ग्राम सभा के हैं, बाहरी जानवर को रोकते नहीं कि कैसे आ रहे हैं यहाँ, क्यों भैया? जब प्रधान हलावत है हम सब रोकी तो झगड़ा करी या तो मोड़ भय लड़ाई करी। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हमें चाहते हैं कि यहाँ जानवर ना आवे। और अब तो बन गया है, वो तो मुश्किल है। बन गया ठीक है, छाड़ दिवाली आ रही है केरा में। आगे से वो समस्या ना हो। वो तो कहते हैं कि बजट में नहीं, मतलब केयरटेकर जी बता रहे हैं कि भाई हाँ है नहीं, और यहाँ पर कुछ ईंट गिरे हैं खड़ंजा लगने के लिए, तो खड़ंजा जरूरी है या बाउंड्री वाल? बाउंड्री जरूरी है, खड़ंजा कभी लग सकता है। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन से या किसी से अपनी बात को रखा आपने? प्रधान से कहा थे, प्रधान से कही थी, प्रधान सुनवाई नहीं करते। बाकी क्या आगे कहते मैं हैं, प्रशासन मतलब क्या कह के जाते हैं? कहते हैं वजन नहीं है ना वो है। हाँ, यानी ये समस्या का समाधान होने की कोई नहीं। मंशा नहीं दिख रही है। तो दोस्तों ये रहा कछोली ग्राम सभा का अस्थायी गौशाला आश्रय, और यहाँ के जनता परेशान है। केयरटेकर भी उस तरह से कह रहे हैं कि मेरी जितनी जिम्मेदारी है उतना ही देख सकता हूँ, रह सकता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिट्टी खोदान करके, उसकी खुदाई करके और आरी गड्ढा तो बना दिया है, लेकिन जो बाउंड्री वाल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा समस्या है कि रात को या कभी भी जानवर विस्तार से छलांग लगाकर बाहर निकल जाते हैं और किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में बड़ी समस्या हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि इतना समीप में, यानी 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, तुरंत गांव है, घर है लोगों का, इतने करीब में इस तरह से गौशाला बनना नहीं चाहिए था। लेकिन किसी तरह से अगर बन भी गया है तो इसकी जो देख रेख है, साफ सफाई है, उसका भी उचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 विद्यालय भी है, आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ है, गांव भी है, जनता भी रहती है यहाँ, और काफी दिक्कतें होती हैं। लोग बता रहे हैं कि कई बार जानवर मर गए हैं, कई दिनों तक पड़े रहते हैं, उसमें दुर्गंध आती है। गोबर भी इकट्ठा किया जाता है तो खाद भरने के लिए, तो उसमें सड़ती है तो भी उसमें दुर्गंध होता है। ऐसे मतलब काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा मुद्दा, और यही हमारा लाइव खत्म होता है। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।